हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर स्पेशली बात होगी एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे के बारे में जो कि त्रुटि संशोधन से रिलेटेड है। जी हाँ, 31,000 में चयनित हो गए अभ्यर्थियों के लिए खासी परेशानी रही और इसके बाद 37,000 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए अभी भी अड़चनें दिख रही हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने आज मुलाकात की है डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से और साथ ही साथ प्रताप सिंह बघेल जी से। दोनों से आधिकारिक वार्ता का जो क्रम है वो समाप्त हो चुका है। क्या कुछ अपडेट निकल के आई है या क्या कुछ राहत की खबर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, त्रुटि संशोधन को लेकर पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सचिव साहब ने कहा था, प्रताप सिंह बघेल जी ने, कि हम शासन स्तर पर चर्चा करेंगे और वहाँ से जो डायरेक्शन मिलेंगे, जो अनुमति मिलेगी, उस रिक्वायर्ड प्रपोजल के आधार पर हम अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करेंगे। ऐसे में उम्मीद थी कि 2 नवंबर तक आदेश आ जाएगा। तो उसी के क्रम में आज अभ्यर्थियों ने SCRT जाकर मुलाकात की है, चूँकि ज़्यादातर सचिव साहब SCRT लखनऊ में। तो यहाँ पर निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी मौजूद थे और इसके बाद सचिव साहब भी मौजूद थे। तो दोनों से संयुक्त वार्ता के क्रम में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि फर्जीवाड़े को लेकर तत्कालीन सरकार, शासन, प्रशासन सब कोई बहुत ही सतर्क है। इस वजह से छोटी मोटी मिस्टेक के आधार पर भी सभी के नियुक्ति पत्र रोके गए थे। उन्होंने कहा था कि BSA से जो भी अधिकार हैं, हमने पोजीशंस जो है वो छीन लिए हैं। पहले अधिकार रहते थे BSA स्तर से चयन समिति में, तो चयन समिति पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। आपने खुद ही लेटर देखा होगा। तो उन्होंने कहा है 10 दिन का हमें समय दीजिए, और उन्होंने कहा ऐसे संशोधन जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं होगी। साफ तौर पर कहा है ऐसे संशोधन जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं होगी, और साथ ही साथ जाति और निवास प्रमाण पत्र संबंधी कुछ जनपदों से समस्याएं हैं। कुछ जनपदों में जो रिन्यूड हैं, 2019-20 के जो जाति निवास हैं, उनको लेकर दिक्कतें हैं। तो ऐसे प्रकरण संज्ञान में कुछ ही आए हैं, कुछ ही परसेंटेज में। अदरवाइज सबके जगह गाजीपुर वगैरह का देखिए, वहाँ का मिल ही गया। तो कुछ जनपदों में ये समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो उन्होंने कहा सम्मिलित निजात करेंगे और जल्द ही इसके संबंध में आदेश आएगा। लेकिन सबसे पहले BSA स्तर से जितने भी नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, उनमें से अब फिर से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कोई ऐसा संशोधन तो नहीं है जिससे मेरिट प्रभावित हो रही हो, या वहां पर तनिक भी फर्जीवाड़े की गुंजाइश है। तो उन्होंने कहा है कि जल्द आपका आदेश आ जाएगा। इसके क्रम में जो हल्की फुल्की मिस्टेक है, नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, रोल नंबर, जाति, निवास, इनके संबंध में शासन से अनुमोदन मिल जाएगा जल्द ही। SCRT निदेशक ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हों, उनका मामला पूर्णतः संज्ञान में। थोड़ा देर लगेगी, 10 से 5 दिन का उन्होंने समय मांगा है। हालांकि इसके पहले ही आदेश आ जाना चाहिए, जिसमें से आपके जाति, निवास और इसके बाद छोटी मोटी मिस्टेक वाला समाधान हो जाएगा। अब अंकीय त्रुटियों वाला जो मिस्टेक का क्रम है, उसके बारे में कोई भी ठोस जो है आश्वासन देखने के लिए नहीं मिला है। उनको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा से कहता आऊँगा कि उनका भी निवारण होगा, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन पेशेंस क्रिएट करके रखना होगा। और साथ ही साथ शासन स्तर से आपको समय समय पर अपने संख्या बल को दिखाना होगा कि इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मानवीय मिस्टेक है, कोई भी भूल बस हुआ है, और ऐसे कोई संशोधन नहीं है जो फर्जी हैं या जो कूटरचित हैं। ठीक है, जैसे अब किसी ने, बैक वालों ने, उन्होंने पूरा मामला खेल यहाँ पे बिगाड़ दिया है। क्योंकि हर जनपद में कहीं ना कहीं जो बैक वाले कैंडिडेट थे उनको बाहर किया गया है। जो टेट बताइए CTET पास नहीं है, उसने अपना लगा दिया था। तो उसके वजह से फर्जीवाड़े की बहुत सारी अनियमितताएं देखने की मिली।
तो इस वजह से सबके नियुक्ति पत्र जिनकी छोटी मोटी मिस्टेक थी उनके भी रोक दिए गए। तो ऐसे में जल्द ही आपका आदेश जारी हो जाएगा, सचिव साहब के माध्यम से आदेश जारी होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ऐसे आश्वासन देखने के लिए मिले हैं। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी राहत है 37,000 के लिए, 31,000 के लिए और 69,000 के लिए जो प्रतीक्षारत हैं, मतलब जो 67,867 चयन सूची में नहीं भी हैं, तो उनके लिए भी राहत की खबर है कि उनका भी सिलेक्शन होगा। और जब भी देखिए जो इधर झेल चुके होंगे 31-37 में, तो उनको बाद में 69 वालों में जो बात के हैं कम गुणांक वाले या बॉर्डर लाइन में, उनको झेलना नहीं पड़ेगा। उनके लिए आदेश रखे के रखे रहेंगे और वही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।